सभी को जय हिंद। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आज है हमारा संडे और आज के दिन हम क्या करते हैं, RWA का वीकली मॉक टेस्ट लगाते हैं। तो सबसे पहले सॉरी क्योंकि इतना लेट एनालिसिस करने के पीछे का रीज़न बता दूं कि आज मैंने सुबह से 5 मॉक टेस्ट यूपी पुलिस के लगाए हैं। यूपी कांस्टेबल के 5 मॉक टेस्ट मैंने दिए। कहाँ कहाँ पे दिए हैं ये पहले सबसे पहले मोबाइल का ये मेरा स्क्रीनशॉट है। ये 5 एप्लीकेशन मेरे मोबाइल में है, इन पाँचों पे मैंने लगाया है। एक तो टारगेट विद अंकित का TW ऐप है, एक तो टेक्स्ट बुक है, एक तो टेस्ट प्लेस है जो रवि तिवारी सर का है, और उसके बाद एक तो RWA है, एक तो एग्जामपुर। तो इन पाँचों पे मैंने आज मॉक टेस्ट लगाया। सुबह 4 बजे से लेकर अभी तक लगातार मैंने मॉक टेस्ट लगाया है, ठीक है। और मेरा ख्वाहिश भी थी लगाने के लिए, तो मैंने 5 मॉक टेस्ट आज लगा लिया। अब क्या करूँगा, रिविज़न कर लूँगा थोड़ा बहुत, शाम को उसका इन पाँचों का एनालिसिस कर लूँगा, बस आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो बस आप लोगों से ये कहना है कि एक सबसे पहले अगर आप लोगों ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। उसका नाम है लर्निंग इज टारगेट, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, क्योंकि उस पर जो भी PDF मैंने डाला है उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो अभी मैं बात करूँगा कि किसमें मेरे कितना है, किसमें मुझे कितना टाइम लगा, कौन अच्छा लगा, किसमें मुझे ज़्यादा नंबर आए, किसमें मेरे सबसे कम नंबर आए, ठीक है। इन सब के बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं बता दूँ कि आपको आज संडे है तो एक मॉक टेस्ट जरूर लगाइएगा। और उससे सबसे पहले बता दूं कि क्या होता है कि बहुत से लोग ये कहेंगे कि मॉक टेस्ट लगाने से क्या फ़ायदा, हमारा तो पूरा सिलेबस बचा है, पूरा रिवीजन करना है। तो ज़रूरी नहीं है, आप एक दिन में एक मॉक टेस्ट या 2 मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जितना हो सके एक ही दीजिए, लेकिन मिनी और दे दीजिए। जैसे आपने एक फुल मॉक टेस्ट दे दिया तो उसमें हिंदी, रीजनिंग, मैथ सबका प्रैक्टिस हो गया। अब जो आपका कमज़ोर है, जैसे आपका GS कमज़ोर है, तो GK का मिनी मॉक टेस्ट 2, 3 या 4 जितना हो सके आप दिन में दे सकते हो, कहीं से भी दे सकते हो। पूरा एग्जाम्पल पे 50 के 50 मॉक टेस्ट पड़े हैं। रोजगार विद अंकित पे, टारगेट विद अंकित पे, हर जगह मॉक टेस्ट आपको फ्री में मिल रहे हैं। वहाँ से आपको देना है और क्या करना है, देने के बाद उसे अच्छे से एनालिसिस करना है। उसके लिए आपके पास 2 कॉपी होना चाहिए। एनालिसिस के लिए 2 कॉपी बना लेना। जो भी क्वेश्चन ना आए उसको इस कॉपी में लिख लेना। इससे क्या होगा, जब आप एग्जाम देने जाओगे तो उससे 2 से 3 दिन पहले, जैसे 20 तारीख के बाद, इस कॉपी को डेली आप रिवीजन करोगे। तो इसमें आप ऐसे जैसे मॉक देते इतने ज़्यादा आपके पास प्रश्न हो जाएंगे। अभी भी 20 दिन में अभी भी अगर आप मॉक देते हैं डेली, 2-3 GS का, 2-3 हिंदी का मिनी भी देते हैं, तो आपके पास कई सारे क्वेश्चन हो जाएंगे और आपका तैयार भी हो जाएगा, ठीक है। तो टेस्ट लगाने के बाद उसे अच्छे से एनालिसिस जरूर करिएगा। एनालिसिस करने का तरीका मैंने कई बार बता चुका है कि आपके पास एक कॉपी होनी चाहिए। जो प्रश्न ना आए, जो आपको कठिन लगे या जो गलत हो जाए, उन सबको उसमें लिखना है। सेम मैथ, रीजनिंग, GK सब में करना है, ठीक है। तो आज आपको संडे है तो संडे के दिन आपको अच्छे से रिवीजन करना था, मॉक लगाना था। अगर मॉक नहीं लगाया है तो जाके लगा लीजिए। तो अब मैं बात करता हूँ कि मेरा इन 5 में से किस में कितना नंबर आया, ठीक है। तो अच्छा लगा, मज़ा भी आया 5 टेस्ट लगा के लगातार मारने में भी। तो अब बात कर लेता हूँ सबसे पहले टारगेट विद अंकित। टारगेट विद अंकित में आज मेरे 226 बने, 300 में से 226 बने। टारगेट विद अंकित में 300 में से 226 बने। 1 घंटा 45 मिनट लगा मुझे इस टेस्ट को सॉल्व करने में। 1 घंटा 45 मिनट लगा मुझे इस टेस्ट को सॉल्व करने में, ठीक है। तो इसका मैं बताऊं कि ये कैसा था, मतलब ठीक था। अगर आप चाहो तो यहाँ पे भी जाके लगा सकते हो। ये भी एग्जाम, सब लोग एग्जाम पैटर्न पे ही बना रहे हैं आज के समय में, तो इनका भी बहुत टफ नहीं था, इजी से आसान था, अच्छा था। इनके में थोड़ा सा दिक्कत था कि छोटा छोटा दिया था, बाकी और कोई दिक्कत नहीं था, बाकी चीज़ें अच्छी थी। अब मैं बात करता हूँ कि टेक्स्ट बुक का। तो टेक्स्ट बुक में मेरे 300 में से 229 आए। टेक्स्ट बुक में मेरे 300 में से 229 आए। और टोटल जो बच्चे मारे थे वो 98,351 लोगों ने मारा था, जिसमें से मेरा रैंक 2734 है। और मुझे 1 घंटे 40 मिनट लग गए टेक्स्ट बुक में सॉल्व करने के लिए। और 2 घंटे से कम समय लगेगा तो ही फायदा है। क्यों? क्योंकि भाई OMR सीट भी तो भरना होता है। तो 229 आ गए टेक्स्ट बुक में, 226 आ गए टारगेट विद अंकित पे, ठीक है। और सबसे अच्छा अगर मैं इन 5 में बताऊंगा कि सबसे अच्छा कौन है, अब इसका सोल्यूशन करना है, बस थोड़ा सा देखा हूँ। अब बात करते हैं टेस्ट प्लेस पे मेरा कितना आया है। तो टेस्ट प्लेस पे मेरा कितना आया है, यहाँ पे मैंने लिखा है टेस्ट प्लेस पे। तो टेस्ट प्लेस पे मेरा 223 आया है। 300 में से 223, 300 में से 223। तो इनका स्क्रीनशॉट नहीं दिखा सकता क्योंकि इनके जो ऐप है वो सिक्योरिटी लगी है, तो बस नंबर बता सकता हूँ, दिखा नहीं सकता। इसमें 323 आया है, 300 में से 223 सॉरी। इसमें 1 घंटे 50 मिनट लगे। और इसमें 1-2 क्वेश्चन ऐसा था जो दिख नहीं रहा था, वो थोड़ा सा अजीब था, ठीक है। तो इसमें 223 आए 300 में से। अब बात करते हैं RWA की, जो आज का वीकली मॉक टेस्ट था RWA का, उसमें मेरे कितने नंबर आए।
तो इन सबसे ज़्यादा मेरे इसी में आए, आज इसमें आए 261। इसमें मेरे आज बने 300 में से 261, जो कि मतलब अभी इससे पहले जब मैंने मारा था तो 230 उसके आसपास बना था, फिर उससे पहले भी 230 के आसपास, लेकिन आज 261 बना है। इसका रीज़न ये है कि जीके काफ़ी आसान था, इसमें जीके आराम से 25 प्लस करने लायक था, और हिंदी भी आसान था, हिंदी भी 32-33 आप कर सकते थे, ठीक है। इसलिए इसमें मेरा 261 है, 300 में से 261। मेरा जो रैंक है 312 है, अभी मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, 72,290 लड़कों में 312 है, ठीक है। और इसको सॉल्व करने में मुझे 1 घंटे 42 मिनट लगे, 1 घंटे 42 मिनट लगे। मतलब यहाँ भी मैंने 18 मिनट बचा लिया है, यहाँ मैंने 15 मिनट बचाया है टारगेट विद अंकित में, यहाँ मैंने 20 मिनट बचाया है टेक्स्ट बुक में, यहाँ 10 मिनट बचा लिया, यहाँ पे बचा लिया मैंने 18 मिनट। और उसके बाद एग्जामपुर पे मेरा, एग्जामपुर में सबसे कम मेरा अगर कहीं आया है तो ये इसमें आया है, और सबसे लास्ट में मैंने इसी को लगाया, अभी जस्ट इसी को लगा के ख़त्म किया है, और लगाते लगाते दिमाग भी ख़त्म हो, जो भी हो, मतलब इसमें 204 नंबर आए हैं मेरे, इसमें 300 में से 204 नंबर आए हैं, और मेरा रैंक 46,000 में से 542 है, 186 है। आप देख सकते हैं कि मतलब 204 नंबर आने के बाद भी मेरा जो रैंक है 46,000 लड़कों में 186 है, और मेरा जो परसेंटाइल बना था इसमें 99.6%। मतलब ये टेस्ट खतरनाक था, तभी तो इतना खतरनाक परसेंटाइल बन रहा है, परसेंटाइल 99.6%, और मतलब केवल 204 नंबर पे आपका 146%, 186% 186 बन गया। और 1 घंटा 36 मिनट में मैंने इसको सॉल्व किया था, सबसे ज़्यादा कम समय में मैंने इसको सॉल्व किया, क्योंकि टेस्ट लगाते लगाते मन भी भर गया था, और थोड़ा जल्दी जल्दी इसको किया था, तो 1 घंटे 36 मिनट लगे। मतलब पाँचों में मेरे 200 प्लस हैं, पाँचों में मेरे 200 प्लस हैं। तो अब बात करते हैं कि कौन सबसे अच्छा लगा मुझे। तो सबसे अच्छा तो कहने को ये है टेक्स्ट बुक। अगर किसी के पास टेक्स्ट बुक है तो प्लीज़ टेक्स्ट बुक पे जितने भी मॉक टेस्ट पड़े हैं उसको एक भी मत छोड़ना, सब लगा लेना। उसके बाद फिर ये वाला दूसरे स्थान पर ही है, पहले स्थान पे मैं इसको रख सकता हूँ, फिर दूसरे स्थान पे, मतलब मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सब भी बच्चे मार रहे हैं, और सबसे ज़्यादा बच्चे इस पे मारते हैं, सबसे ज़्यादा बच्चे इस पे टेस्ट लगाते हैं, मतलब 2-2 ढाई लाख पहुँच जाते हैं। तो अगर अपना कंपटीशन देखना, अपने आप को देखना है कि आप किस जगह पे हो, तो आप इसमें दे सकते हो, ठीक है। बाकी टेक्स्ट बुक भी जोरदार है, ये भी है, अपने आप में सब बेस्ट है। और फिर उसके बाद ये है, तीसरे नंबर पे मैं इसको रख सकता हूँ। जैसे जो मिनी मॉक टेस्ट आ रहा है वो केवल RWA पे और TWA पे आ रहा है, तो मिनी मॉक टेस्ट आपको जरूर देना है। TWA पे मिनी मॉक टेस्ट अभिरुचि के भी 20 प्रश्न देते हैं, तो जिनकी अभिरुचि कमजोर है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं जाके टारगेट विद अंकित ऐप पे, वहाँ पे जाके आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका भी मिनी मॉक टेस्ट आपको जरूर देना है, इसका भी मिनी मॉक टेस्ट आपको जरूर देना है, दोनों पे मिनी मॉक टेस्ट आता है। तो जरूर, अगर आपके पास ऐप नहीं है तो यार डाउनलोड कर लो, 20 दिन की बात है, 20 दिन के बाद आप इसे रखना मत रखना आपकी मर्जी, लेकिन आप लोग चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ पे आपको फ्री में मिलेगा। और उसके बाद क्या है कि ऑफलाइन भी प्रैक्टिस सेट मारना जरूरी है। तो आप में से बहुत से लोग पूछ रहे थे कि ऑफलाइन का प्रैक्टिस सेट कौन सा है। भाई हम लोग टोक का एक प्रैक्टिस सेट, घटना चक्र का टोक आता है, उसको लगा रहे हैं, आप लोग चाहे तो ले सकते हैं, ठीक है, बाकी आपकी मर्जी। तो ये था मेरा आज का इन पाँचों टेस्ट का रिजल्ट। तो जितना हो सके, जैसे अगर आपके पास टाइम बचता है, आपको लगता है कि आपके पास टाइम है, तो आप टेस्ट लगाओ, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही फायदा रहेगा। अब मैंने इतने मॉक टेस्ट लगाए, अब जैसे मैंने 5 लगाए, तो हर प्रश्न में 150 प्रश्न पूछे गए हैं, तो 15-5-75, तो मैंने आज 750 प्रश्नों का प्रैक्टिस कर लिया। मतलब मेरे नज़र से 750 प्रश्न गुजर गए। तो इनमें से बहुत से ऐसे प्रश्न होंगे जो मैं अपने कॉपी में एनालिसिस करते हुए लिखूंगा, तो काफ़ी मदद मिलती है, ठीक है, ऐसा नहीं है। अब बात करते हैं आज की कि रोजगार विद अंकित जो ऐप है उस पर मेरा क्या है। तो 261 है 300 में से। इसमें मैं बात करूं तो मेरा रीजनिंग में कितना बना, रीजनिंग में मेरा 49 बना, मैथ में मेरा 19 बना, मैथ में मेरे 19 से एक कौन सा गलत है कौन जानता है। और उसके बाद हिंदी में मेरे 34 बने, हिंदी में मेरे 34, और जीके में मेरे शायद 31 या 30 है, 31 या 30 है। ये मेरा RWA का आज का स्कोर था, ठीक है, और ये 5 का था। तो बस यही सब आपको बताना था कि बस आपको क्या करना है, कहीं ना कहीं से ये सारे ऐप आपको फ्री में मिल जाएंगे, डाउनलोड करना है करिए, मत नहीं करना है मत करिए। बस आपको ये बताना था कि जितना हो सके प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए और रिवीजन पे, जितना हो सके प्रैक्टिस और रिवीजन, बस यही 2 चीज़ हमें आगे ले जा सकती है। अब तो केवल 20 दिन बचे हैं, तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई 2 टेस्ट दिन में लगाना शुरू कर दीजिए, एक ऑफलाइन एक ऑनलाइन। अगर ऑफलाइन नहीं लगाने का मन करता है तो अभी फिलहाल 10 तारीख तक लगाइए ऑनलाइन लगातार 2 टेस्ट। और टेस्ट कब कब लगाना है, 2 टाइम पे लगाना है, एक तो 10 से 12 और फिर 2 से 4,
क्यों? क्योंकि हमारा एग्जाम इसी टाइम पे होगा 10 से 12 और 2 से 4। क्योंकि एक आपको पता होगा कि साइकोलॉजी फैक्ट होता है कि हमारा दिमाग, अगर हम डेली एक ही समय पे एक ही काम करते हैं तो हमारा दिमाग उसे एक्सेप्ट कर लेता है, अडॉप्ट कर लेता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ जब मॉक टेस्ट लगाना आप तो 10 से 12 लगाना या 2 से 4 लगाना, इसी 2 शिफ्ट में से किसी में हमारा एग्जाम पड़ेगा तो इसी में लगाना, ठीक है। तो बस यही सब चीज़ें आपसे बतानी थी। लाइट नहीं है, थोड़ा सा चमक रहा होगा तो दिक्कत हो रही होगी, तो मैनेज करिएगा। बाकी इसी के चक्कर में थोड़ा सा लेट हो गया, ठीक है। तो सभी को जय हिंद, आज के लिए इतना ही। मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, आप लोग ये देखिए, ये क्वेश्चन है, एक ये वाला क्वेश्चन है, उसके बाद ये एक वाला क्वेश्चन है, मतलब ऐसे कई सारे क्वेश्चन है। और ये जो 5 मैंने मॉक टेस्ट लगाए इन सब में मतलब ये जो PDF है यूपी जीके का, मैंने जो PDF टेलीग्राम पे डाला है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, नाम है लर्निंग इज टारगेट, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है, ठीक है। तो उस PDF में क्या है कि वहाँ से एकदम हूबहू क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं, मतलब वो लोग खुद प्रीवियस ईयर के प्रश्न यहाँ पे उठा कर डाल दे रहे हैं। कई सारे ऐसे क्वेश्चन मिले हैं जो उसी में से पूछा गया है। तो प्लीज़ उस PDF को जरूर करिएगा, जो भी PDF अपलोड करते हैं उसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है।